आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्राइम साइंस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 47। यह वर्कशीट चैप्टर 6 टिश्यू से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम प्लांट्स के प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि प्लांट्स अपनी प्रोटेक्शन कैसे करते हैं। प्लांट्स अपनी प्रोटेक्शन अपने आप करते हैं। प्लांट्स के अंदर प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। ये प्रोटेक्टिव टिश्यू प्लांट की प्रोटेक्शन करते हैं। द एंटायर सरफेस ऑफ प्लांट्स इज कवर्ड बाय दिस टिश्यू। जो प्लांट्स की पूरी सरफेस है वो सारी सरफेस इन प्रोटेक्टिव टिश्यूज से कवर होती है। द मेन टास्क इज टू प्रोटेक्ट द पार्ट ऑफ प्लांट। इन टिश्यूज का मेन काम ही इन प्लांट्स की प्रोटेक्शन करना है। दे आर ऑल्सो सिंपल टिश्यूज। ये भी सिंपल टिश्यू ही हैं, बट देयर फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम सपोर्टिव टिश्यू। इनका जो फंक्शन है वो सपोर्टिंग टिश्यूज से थोड़ा अलग है। इनका जो मेन फंक्शन है वो पौधे की प्रोटेक्शन करना है। स्टूडेंट्स, ये प्रोटेक्टिव टिश्यूज 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है एपिडर्मिस टिश्यू, दूसरा स्टोमाटा और कॉर्क। चलिए डिटेल में इनके बारे में एक एक करके समझते हैं। स्टूडेंट्स, पहले समझते हैं हम एपिडर्मिस के बारे में। प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं जैसे फ्लावर्स, लीव्स, स्टेम्स और आउटर लेयर ऑफ रूट्स, ये सारे के सारे पार्ट्स एक लेयर से कवर होते हैं। इस लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं। जितने भी प्लांट के पार्ट्स हैं इनमें जो एक एक्सटर्नल लेयर होती है उस लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं। इस एपिडर्मिस टिश्यू की जो सेल्स हैं दे आर यूजुअली फ्लैट। ये फ्लैटेंड शेप की होती हैं। जैसा आप इस स्ट्रक्चर में यहाँ देखेंगे, ये टाइल के जैसी स्ट्रक्चर है, एकदम फ्लैट शेप होती है इनकी। और देयर आउटर सेल वॉल इज थिकर देन इनर वॉल। इन सेल्स की जो आउटर सेल वॉल है ये इनकी इनर सेल वॉल से थिकर होती है, मोटी होती है। नेक्स्ट है एपिडर्मल सेल्स ऑफ एरियल पार्ट प्रोड्यूस ए लेयर नोन एज क्यूटिकल ऑन इट। स्टूडेंट्स, जो एरियल पार्ट्स हैं पौधे के, जैसे जो ऊपरी पार्ट्स हैं जैसे पत्ते हैं, स्टेम्स हैं, इनमें जो एपिडर्मल सेल्स हैं ये एक लेयर फॉर्म करती हैं जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। विच ऑफन सीक्रेट ए वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटिन। ये जो लेयर है ये एक वैक्सी मोम के जैसा एक केमिकल सीक्रेट करती है जो प्लांट्स को वाटर रेजिस्टेंट बनाता है, जिससे पौधे से जो वाटर है वो ना तो बाहर आता है ना ही पौधे के अंदर जा सकता है, और इस तरह से जो वाटर लॉस है प्लांट्स का उसे रोकता है। इट इज़ मोस्ट प्रोमिनेंट इन द एरियल पार्ट ऑफ डेजर्ट्स प्लांट। स्टूडेंट, जो डेजर्ट्स प्लांट होते हैं, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, उनके जो एरियल पार्ट्स हैं उन पे ये क्यूटिन ज़्यादा फॉर्म होता है, ज़्यादा उन पे ये क्यूटिन सीक्रेट होता है, जिससे कि उनके जो वाटर लॉस है उसको कम किया जा सके, उसे रोका जा सके। दिस प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेशन बाय पैरासिटिक फंगस। स्टूडेंट्स, इसका काम क्यूटिन का यही है, ये वाटर लॉस को रोकता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्लांट्स को प्रोवाइड करता है जिससे मैकेनिकल इंजरीज को रोका जा सके, और इन्वेंशन बाय पैरासिटिक फंजाई, जो बाहर से जो पैरासिटिक एलिमेंट्स हैं जैसे फंगस, उनके अटैक को भी ये रोकता है। उनसे भी पौधे को जो नुकसान होने वाला है उनकी प्रोटेक्शन करता है। क्यूटिकल ऑफ द एपिडर्मिस कंट्रोल्स द ट्रांसपीरेशन। जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, जो क्यूटिकल हैं एपिडर्मिस में, जो क्यूटिकल्स हैं ये पौधे से ट्रांसपीरेशन को, जो वाटर लॉस है, जो वाटर वेपर्स पौधे से बाहर आते हैं, उनको कंट्रोल करता है। एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट एब्जॉर्ब वाटर विद द हेल्प ऑफ हेयर लाइक एक्सटेंशंस। स्टूडेंट्स, जो एपिडर्मस टिश्यू प्रेजेंट होता है जड़ों में, रूट्स में, उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम रूट हेयर्स कहते हैं, ये आसपास की जो सॉइल है उस सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करने में पौधे की हेल्प करती है। रूट हेयर इंक्रीज द वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ रूट्स। ये रूट हेयर्स वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी रूट्स ऑफ रूट्स की उसे इंक्रीज कर देती हैं।
तो स्टूडेंट्स ये है एपिडर्मिस और इसके फंक्शंस। नेक्स्ट है स्टोमाटा। स्टोमाटा एपिडर्मिस लेयर ऑफ लीव्स हैव टिनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोमाटा। जो लीव्स हैं, पौधे के जो पत्ते हैं, उन पत्तों पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं, उन पोर्स को हम स्टोमाटा कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आप यहाँ देखेंगे ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है छोटी छोटी, ये स्ट्रक्चर स्टोमाटा है। इसके बाद पोर्स आर सराउंडेड बाय किडनी बीन लाइक स्मॉल सेल्स नोन एज गार्ड सेल्स। स्टूडेंट्स जैसा आप ये देख रहे हैं, यदि हम इसको बड़ा करके देखें तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। इस तरह से। तो स्टूडेंट्स ये जो किडनी के जैसी स्ट्रक्चर है, बीन के जैसी स्ट्रक्चर है, इनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। ये गार्ड सेल्स इन स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करती है कि किस तरह कब इनको ओपन करना है और कब इनको क्लोज करना है। और फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो CO2 और O2 पौधे के अंदर और बाहर आती जाती हैं, उनको एक्सचेंज करती है। इसके थ्रू ही O2 पौधे से बाहर निकलती है और CO2 पौधे के अंदर एंटर करती है। दे ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। स्टूडेंट्स जो हमने अभी पीछे पढ़ा, जो वाटर वेपर्स की फॉर्म में पौधे से बाहर निकलता है, वो भी इन गार्ड सेल की हेल्प से ही, इनके द्वारा ही बाहर निकलता है। नेक्स्ट है कॉर्क, कैम्बियम। स्टूडेंट्स जो कॉर्क है, कॉर्क पौधे के चारों तरफ प्रेजेंट होती है। देखिए कैसे बनती है। एज द प्लांट ग्रोज ओल्डर, जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है, प्लांट की एज बढ़ती है। द टिश्यू ऑन द आउटर लेयर ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स बिकम हार्ड एंड कन्वर्टेड टू कॉर्क। आपने देखा होगा जो पौधे के चारों तरफ जो बार्क होती है, पौधे की जो छाल है, वही कॉर्क है, उसे ही कॉर्क कहते हैं। ये जैसे जैसे पौधा की एज बढ़ती है, प्लांट्स की एज जब ग्रो करती है, तो ये जो बाहर अंदर के जो टिश्यू हैं वो धीरे धीरे हार्ड होने लगते हैं और कॉर्क में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस प्रोड्यूस मल्टी लेयर आउटर कवरिंग्स नॉन एज बार्क ऑन द प्लांट, जिसे हम बार्क कहते हैं। जो मल्टी लेयर, जैसे यहाँ आप देखेंगे बहुत सारी लेयर्स होती हैं, छाल की भी पौधे में अंदर बहुत सारी लेयर होती हैं। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ए सुबेरिन, सुबेरिन एक केमिकल है जो इन कॉर्क टिश्यू के द्वारा प्रोड्यूस होता है। सुबेरिन जो इन सेल से प्रोड्यूस होता है, द सेल वॉल्स बिकम थिक एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन देम एंड सेल बिकम डेड। जो सुबेरिन निकलता रहता है, जनरेट होता है इसमें, उसकी सीक्रीशन से वो यहाँ जब सेल्स में डिपॉजिट होता है, इसके कारण ये सेल्स क्या है, धीरे धीरे डेड हो जाती हैं। इस सुबेरिन के कारण जो कॉर्क है या जो छाल है वो इम्परवियस टू गैसेज एंड वाटर, इसमें से जो वाटर है, वाटर ना तो बाहर आ सकता है, ना ही अंदर जा सकता, ना ही इसके बार्क में से, इस छाल में से जो गैसेज हैं वो बाहर या अंदर आ जा सकती हैं। तो ये एक प्लांट की प्रोटेक्ट का काम करता है और ये जर्क मतलब किसी भी मैकेनिकल फोर्स से भी पौधे का बचाव करता है। चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इस वर्कशीट से जो यहाँ दिए हैं। फर्स्ट है व्हाट आर प्रोटेक्टिव टिश्यूज। तो स्टूडेंट्स दो टिश्यूज विच प्रोटेक्ट द प्लांट्स नोन एज प्रोटेक्टिव टिश्यूज, वेयर आर दे लोकेटेड इन प्लांट्स। तो स्टूडेंट्स ये सारे प्लांट्स में दे लोकेटेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, स्टेम्स एंड रूट्स। नेक्स्ट है राइट द फंक्शंस ऑफ एपिडर्मिस। स्टूडेंट्स एपिडर्मिस वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और वाटर लॉस में भी, वाटर लॉस को रोकने में प्लांट की हेल्प करता है, वाटर लॉस को रोकता है। और स्टूडेंट्स ये जो पैरासाइट्स होते हैं फंगस जैसे, उनसे भी पौधे को बचाता है, उनसे भी पौधे को सेव करता है। नेक्स्ट है वेयर इज स्टोमेटा लोकेटेड इन प्लांट्स। तो स्टोमेटा लोकेटेड इन लीव्स ऑफ प्लांट्स। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टूडेंट द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज फर्स्ट फंक्शन एक्सचेंज ऑफ गैसेज
एंड सेकेंड इज हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट है वाई इज कॉर्क हार्ड, वट बेनिफिट डू प्लांट्स गेट ड्यू टू दिस। स्टूडेंट्स जैसा हमने अभी यहाँ पीछे पढ़ा, जो प्लांट्स टिश्यूज़ हैं ये एज ग्रो होने के कारण धीरे धीरे हार्ड हो जाते हैं और कॉर्क में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके कारण जो आउटर लेयर है वो हार्ड होती है। इसके कारण जो गैसेज और वाटर का लॉस है वो प्लांट से रुक जाता है। यही इसका मतलब गैसेज और वाटर के ट्रांसपोर्टेशन को रोक के ये पौधे की हेल्प करता है, वाटर लॉस को बचाता है और गैसेस एक्सचेंज भी डायरेक्ट कॉर्क के द्वारा नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट्स यह है आज की वर्कशीट नंबर 47। स्टूडेंट्स यदि आपको यह वीडियो हमारे इस वर्कशीट को समझने में हेल्पफुल लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक